बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू आपके नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। जी तो मेरा नाम है मोहम्मद। मैं कराची में ऑनलाइन मेहरान गाड़ी चलाता हूँ और उससे पार्ट टाइम में क्या अर्निंग होती है वो शो करता हूँ। तो चलते हैं बस अपने काम की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू आपके नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। जी तो ऑनलाइन कर दिया है। टाइम जो ऑलमोस्ट हो रहा है 10 बज रहे हैं और देखते हैं कि आज 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक हमारी कितनी अर्निंग होती है। बाइक या इन ड्राइव यंगो सबको ऑनलाइन किया हुआ है। अब देखते हैं फर्स्ट राइड किससे आती है। यंगो से एक राइड आके कैंसिल हो चुकी है। 13 राइडों का टारगेट यंगो में सिलेक्ट किया है और नॉर्मल देखते हैं कि हमारा क्या हिसाब किताब बनता है। बाइक एंड ड्राइव पर राइड्स आ नहीं रही, दूर दूर से आ रही, ऑफर्स कर रहे हैं। देखते हैं कि हम फर्स्ट राइड कौन सी उस पर पकड़ने में कामयाब होते हैं। बाकी गाड़ी की इंजन में से भी शोर की आवाज़ आ रही है। अब वो पुली जो लगी हैं शायद उनमें से किसी में से आ रही है या बेल्ट लूज़ हो गया है क्या है, तो वो भी चेक करवाना है। मैकेनिक्स बंद है तो पहले जा रहे हैं एलपीजी रिफ़िल करा ले। इसी दौरान कोई राइड आ जाएगी तो राइड पिक कर लेंगे। बाकी गाड़ी की रनिंग में शो करा है तो गाड़ी जो हमारी चल चुकी है 882। देखते हैं टोटल कितनी रनिंग होती है और कितनी हमारी बचत आती है आज। जी तो वॉइस आ गया एलपीजी रिफ़िल कराने 240 आज का रेट। 5 किलो रिफ़िल करा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और है कि राइड आ गई है। राइड इन ड्राइव पर राइड आई है। इनको ये कहीं से पिक करना है, बैक साइड से गोल मार्केट से, और लेके जाना है बहादुराबाद। तकरीबन 9 किलोमीटर की राइड, 520 बिल। मैं चेक कर रहा था कौन सी राइड है। 9.2 किलोमीटर ये वाली राइड है, 520 रुपये। जी तो वॉइस राइड डन, यहाँ ला के ड्रॉप किया है। बाकी यार एक जो इशू आ गया है वो ये सीन चेक करें यार। अब साउंड आएगा देखिएगा। अब ये किसी पुली में से आवाज़ आ रही है। अब मैंने मैकेनिक को जल्दी जल्दी में चेक करवाया था वहाँ से निकलते हुए, तो उन्होंने कहा कि आपकी या फिर जनरेटर का इशू हो सकता है। जनरेटर की कोई बेरिंग ना जाम हो गया है जिसका इशू आ रहा है। अभी जनरेटर का इशू हो सकता है या दूसरा वाटर बॉडी का इशू हो सकता है। अगर वाटर बॉडी ख़राब हुई तब भी गाड़ी बंद हो जाएगी क्योंकि पानी की सर्कुलेशन नहीं होगी, और अगर जनरेटर ख़राब हुआ तब भी गाड़ी बंद हो जाएगी क्योंकि पावर वगैरह ही नहीं मिलेगा। बैटरी चार्ज नहीं होगी तो बैटरी पे गाड़ी चलेगी। बाकी ये पानी का लेवल जो पूछते हैं ना, भाई आपने पानी टॉपअप किया बैटरी का या नहीं, तो ये चेक करें। अभी तक मतलब बैटरी का पानी मैक्सिमम लेवल पर है, इतना कम हुआ है। जब थोड़ा सा और नीचे आएगा ना फिर इसको टॉपअप करके हम रिफिल करके ऊपर कर देंगे। अब देखते हैं दूसरी राइड कितनी देर में आती है। आ तो गए एरिया से बाहर, लेकिन तीन यहाँ भी यही सीन है, 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर से राइड्स आ रही हैं। जी तो वॉइस काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी कोई राइड नहीं आ रही, लेकिन यंगो ने राइड दी तो दी। कहा कि एमएनजिना रोड भाई साहब, पुलिस का जो पूरा हिसाब किताब होता है यहीं पर, सदर और एमएनजिना। तो इस चक्कर में हम अपने 6 प्रो लेवल की कुर्बानी दे चुके हैं। तो मैंने यंगो ऑफलाइन ही कर दिया क्योंकि इस पर अपनी मर्ज़ी की राइड नहीं आती है, ये मसला है। तो अपने एरिया में जाके सुकून से करेंगे। अभी हमें लंबी लंबी राइडों के साथ खेलना है, तो इससे पहले कि और भी ज़्यादा मेरे प्रो लेवल की बैंड बजे, इसको ऑफलाइन ही कर दिया मैंने। ये चेक करें, एक राइड आई थी वो आगे कैंसिल हो गई थी और दूसरी राइड मैंने खुद कैंसिल की तो 6 प्रो लेवल की बैंड बच गई। जी तो वही एक राइड और आई। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद ऑलमोस्ट एक घंटे के करीब होने वाला है, हम इधर आके राइड ड्रॉप कर चुके हैं। अब इनका पिकअप ये है कि दूर है लेकिन ड्रॉप ऑफ हमारे एरिया के अंदर ही है। वहाँ टू ड्रॉप करके अपने एरिया में आ जाएंगे। और ड्रॉप ऑफ 11 किलोमीटर, पिकअप जो है इनका ऑलमोस्ट 4.5 किलोमीटर कस्टमर से कंफर्म हो गया, वो वेट कर रहे हैं। 4.5 किलोमीटर पिकअप और 11 किलोमीटर ड्रॉप ऑफ। ऑलमोस्ट ये कोई पड़ रही है 15-15.5 किलोमीटर की राइड। और जो फेयर इनका है 690 किराया और वसूली लिखा हुआ है 600 रुपये। तो 700 रुपये में 15 किलोमीटर की राइड सही है नहीं है मुझे नहीं आइडिया, लेकिन बस ये कि मैं चाह रहा था कि एरिया के अंदर जाना है, पर कोई भी राइड पकड़नी है तो बस समझ रहे हो। तो फ़िलहाल 15.5 किलोमीटर के ये 600-700 रुपये बिल बन रहे हैं। तो ये सही है ये नहीं है मुझे आइडिया नहीं, आप लोग बताएं। तो अब चलते हैं, इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। जी तो कोई कस्टम बड़ की कॉल आती है, बोलती है कि आपकी गाड़ी में एसी ऑन है। मैंने बिल्कुल ऑन है। तो बोलते हैं ठीक है आ जाओ। मैंने बोला लेकिन एसी के चार्जेस अलग होंगे भाई। तो बोलते कि चार्जेस अलग किस बात के भाई, किस बात के? मैंने बोला मिनी की राइड की है। बोलते नहीं राइड एसी करी है। मैंने सर मिनी की राइड है, एसी लगा हुआ है, आप बोलोगे मैं एसी ऑन कर दूंगा लेकिन एसी के एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे, 100-150 रुपये ऊपर लगेंगे। 10 किलोमीटर के हिसाब से 600 बन रहा है बिल, हमसे 700 रुपये ले लेंगे, समझ रहे हो। 100 रुपये कंपनी यानी 800 रुपये में मेरी राइड पड़ जाएगी टोटल 15 किलोमीटर की। बुरी नहीं है, चलते हैं इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। ऑलमोस्ट लोकेशन के करीब ही है, 3.5 किलोमीटर्स रह गया। चलते हैं इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं, देखते हैं कि इस राइड से तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस रहता है। जी तो भाई आ गए। ये कोई क्लिनिक वगैरह है, यहाँ से पिकअप है और जो इनको लेके जाना स्टार्ट करे बगैर ये करेगा नहीं। इसे करके देखते हैं क्लिक अगर हो जाता है तो।
नहीं कर रहा। चलें स्टार्ट कर देते क्योंकि कस्टमर से ओके हो गया, वो आ रहे हैं और ड्रॉप ऑफ चेक कर लेते हैं। ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर। जी तो गाइस राइट डन और रंगी टाउन ला के ड्रॉप कर दिया है और इनसे जो रिसीव हुए ये चेक करें। 600 और 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा एसी के और 90 रुपीज़ कंपनी पे करेगी। कंप्लीट करते हैं। अब देखते हैं दूसरी कोई चंगी सी राइड आ जाए। सरजानी टाउन 3-4 किलोमीटर पिकअप 15 का ऑफ ओए होए 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 होए। चलें देखते हैं। और इंड्राइव पे भी ऑफ़र करी, अब देखते हैं दूसरी राइड किस कौन से उससे आती है। जी तो गाइस फाइनली राइड पकड़ने में कामयाब हो गए। मैं ऑफ़र कर रहा था इनको यहाँ से करीब से पिक करना है और लेके जाना है अब्बासी शहीद हॉस्पिटल। बेहतरीन पिकअप चेक करते हैं कितना दूर है। पिकअप जो है इनका 3.1 किलोमीटर और ड्रॉप ऑफ 7 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर की राइड और बेहतरीन बिल आपके सामने 500 रुपये। चलते हैं इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। जी तो गाइस सारे कस्टमर ने पिकअप लोकेशन पर अराइव कर दिया। ड्रॉप ऑफ चेक कर लेते हैं। 7.7 किलोमीटर। जी तो गाइस एक राइड और आई है। इनको ये अब्बासी हॉस्पिटल से पिक करना है और लेके भी करीबी दूर जाना है। 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर की राइड है। और मज़े की बात ये आने के बाद कैंसिल नहीं हुई क्योंकि अब्बासी पे हमने ड्रॉप की इंटर वाली राइड को 500 उनसे रिसीव हुए और वो कंप्लीट भी हो गई। अब इसी दौरान मैं बाइक पे ऑफ़र कर रहा था लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं हुई राइड। अभी दूसरी राइड आई है, इनका ड्रॉप ऑफ चेक कर लेते हैं। 8.6 किलोमीटर। जी तो गाइस आए हुए अराइव कर दिया लेकिन गम भी आए हुए दुख भी आए हुए। ये चेक करें गाड़ी बोल रही बेटा सही ठीक ठाक पैसा खर्च करो मेमन साहब। देखेंगे गाड़ी असल में स्विच का भी ऑप्शन है, हम हो सकता है स्विच कर लें। अगर स्विच नहीं करते तो हम इसको रिस्टोर करेंगे इंशाल्लाह। इसको डेंट शेड का काम करवाएंगे और उसके बाद कलर अगर बेचनी हुई तो कलर करवाएंगे, नहीं तो इसको फुल ब्लैक या ऑरेंज रैप करवाएंगे और गाड़ी फुल हो जाएगी हमारी पप्पू शप्पू, समझ रहे हो। तो अभी के लिए जुगाड़ किया हुआ है ये, इसको भी फिट करवाना है। ये डेंट निकलवाना है, यहाँ पर अभी दूर से देखा ये एक डेंट आया हुआ है, ये निकलवाना है। और फेंडर भी आप लोगों ने चेक किया हुआ है, ये चेक करें। ये फेंडर हमारा ये सही करवाना है। काम बहुत करवाना है गाड़ी पे इंशाल्लाह। अभी स्टार्ट हो गया है काम, प्रोजेक्ट भी शुरू करेंगे हम। जी तो गाइस वेटिंग अच्छा है। इंड्राइव बाइक अब हमने नहीं पकड़ी थी ये राइड। पेशेंट को लेने ऊपर गए हुए हैं, 15 मिनट होने वाले हैं। नॉर्मल बिल अलग होगा इनका और वेटिंग का बिल ही इतना सा बन जाएगा मेरे ख्याल से कोई 50-100 रुपये तो बढ़ ही जाएगा। जी तो गाइस स्टिल वेटिंग। सामान आ चुका है पेशेंट का लेकिन वेटिंग शेडिंग चल रही है। वो बोल रहे हैं वेटिंग के चार्जेस है। मैंने जी भाई बिल्कुल चार्जेस है, आप जल्दी करें। अभी भाई एक बता रहे थे ये गार्ड बैठे हुए, उन्होंने बताया कि यहाँ सुबह एक गाड़ी आई खड़ी हुई है। वेटिंग में उसका बिल खाली 200 रुपये एक्स्ट्रा बन गया था। कस्टमर ने राइड कैंसिल करवाई और ड्राइवर अपने वेटिंग के 200 रुपये लेके चला गया। चलें वेट करते हैं। टाइम जो ऑलमोस्ट 1:15 हो रहा है। भाई सीन डिफरेंट है। इनको ये नॉर्थ कराची नहीं जाना है, लोकेशन गलत हो गई थी। इनको जो जाना है वो साइड एरिया में, समझ रहे हो, बल्दिया साइड पे। और वेटिंग 30 मिनट्स हो चुकी है और नेविगेशन डेस्टिनेशन चेक कर लेते हैं। ऑलमोस्ट 7.8 किलोमीटर, बल्कि हम यहाँ से नहीं, हम यहाँ से जाएंगे। यहाँ कहाँ दिखा रहा है 8 किलोमीटर। चलें ठीक है, बिल वैसे भी हमारे वेटिंग के बढ़े गए तो स्टार्ट करते हैं। हम कस्टमर बैठ जाएँ फिर निकलते हैं यहाँ से। जी तो गाइस राइड डन। 8 किलोमीटर के आप चेक करें, 680 बिल बना। तकरीबन 200 दिन को वेटिंग ही पड़ गई, 210 रुपये। कंप्लीट करते 700 रुपये रिसीव हो गए अच्छे वाले कस्टमर। और ऑफलाइन करते क्योंकि अभी नमाज़ का टाइम हो रहा है, नमाज से फ्री हो जाए, फ्रेश भी हो जाए थोड़ा, उसके बाद दूसरी कोई राइड देखते हैं। जी तो गाइस राइड ला के पीछे गली में ड्रॉप की थी, थोड़ा सा आगे आके इधर मस्जिद थी, नमाज से फ्री हो गए। अब देख रहे हैं दूसरी कोई राइड अच्छी से मिल जाए या फिर सामने होटल वगैरह है तो हो सकता है खाना पीना करके हम थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। या राइड मिल गई तो राइड देख के निकल जाएंगे, नहीं तो फिर थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है। जी तो गाइस टाइम चेक करें, 3:45 2 बजे फारिग हुए थे हम राइड से। वही मस्जिद है सामने जहाँ हमने नमाज़ पढ़ी और यहीं बैठे हुए इंतजार करके अब जाके राइड आ रही है 3:45 बजे। 1.5 किलोमीटर पिकअप है और उसके बाद 7-8 किलोमीटर की राइड है। यंगो पे डेस्टिनेशन लगाई थी कि भाई यहाँ से मुझे निकाल दे। सो आ गई, वहाँ जाके माई एरिया लगा के अब माई एरिया में सुकून से अपना काम करते हैं कंटिन्यू। कस्टमर कन्फर्म हो गया है, वो वेट कर रहे हैं। जी तो गाइस आए कस्टमर के पिकअप लोकेशन पर, ड्रॉप ऑफ चेक कर लेते हैं। ड्रॉप ऑफ जो है इनका लोडिंग ले रहा है, नेटवर्क स्लो है, पता नहीं क्या स्लो है, ज़िंदगी स्लो है हमारी। वैसे इतना टाइम हो गया, 4 बजे राइड आ रही है, ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए हमें यहाँ पे। जी तो गाइस डॉल्फिन मॉल ड्रॉप किया था राइड को और टाइम ऑलमोस्ट कोई 4:30। अब जाके एक राइड आई है, करीब से पिकअप है इनका और ड्रॉप ऑफ जो है 8 किलोमीटर। तो चलते हैं इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। ड्रॉप ऑफ समझ में नहीं आया है क्या लिखा हुआ है, कहाँ जाना है। इन्होंने गोधरा मार्केट न्यू कराची में ही ड्रॉप है,
गोदरा कॉलोनी। चलें चेक करते हैं कौन सी कॉलोनी है, क्या चीज़ है। कस्टमर कंफर्म हो गया, वो वेट कर रहे हैं। और उसके बाद मैंने सिम स्विच कर लेनी है अपने पिक्सल फ़ोन में, फिर आपको इसके बदले इस पर राइड्स दिखेंगी, क्योंकि ये थोड़ा नेटवर्क में भी इशू कर रहा है और फ़ोन गर्म भी हो रहा है, कॉन्टैक्ट भी सही नहीं हो पा रहा है। जी तो गाइस आगे कस्टमर की पिकअप लोकेशन पे ड्रॉप ऑफ चेक कर लेते हैं। 8.6 किलोमीटर। इससे पहले की जो राइड थी वो भी 8 किलोमीटर समथिंग की थी। जी तो गाइस राइड डन, यहाँ ला के ड्रॉप किया है। और इसी दौरान एक और राइड आई है, छोटी सी राइड है, करीब से पिक करना है और आगे रोड पर आगे ड्रॉप करना है। और तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर पिकअप, और यहाँ से चेक कर लेते टोटल आइडिया हो जाएगा कितना हो रहा है। और ड्रॉप ऑफ जो है इनका 2.5, मतलब समझो 2 किलोमीटर का ड्रॉप ऑफ कंफर्म हो गया। कस्टमर वेट कर रहा है, तो चलते हैं इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। बाकी फेयर जो इनका बना तकरीबन 393, और इनसे 400 रिसीव होगा। इससे पहले जो राइड की थी उसका भी तकरीबन 400 समथिंग ही बिल था, तो 400 उनसे रिसीव हो गए थे 8 किलोमीटर समथिंग राइड के। तो अब चलते हैं दूसरी राइड के पास, उनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। जी तो गाइस आ गए मुस्लिम खतरी हॉस्पिटल, सामने हॉस्पिटल है, पिकअप है। और लेकिन सीन ये बोल रहे हैं हमें मुझे 10 से 15 मिनट लगेंगे, क्योंकि पेशेंट अभी डिस्चार्ज नहीं हुआ। तो मैंने इनसे कंफर्म किया, भाई को कॉल करें, क्योंकि किसी ने किसी के लिए करवाई थी। तो उन्होंने बोला मसला नहीं, आप वेट करें वहीं पे, वो आ जाएंगे। तो मैंने जब तक वो वेट करना ही है, तो मैं 10-15 मिनट पीछे मस्जिद, अब इधर हॉस्पिटल है तो इस साइड में मस्जिद है पीछे, मैं ऐसे शो नहीं करा पाऊँगा, शायद हो जाए। तो मैंने बोला जब तक आप पेशेंट भेजें मैं नमाज़ से फ्री हो जाऊँ। बोलते कोई मसला नहीं, आप हो जाए। मैंने लेकिन आप राइड कैंसिल नहीं करिएगा, फिर ये एक मेहरबानी करिएगा। बोलते नहीं राइड नहीं कैंसिल करा, बस आप वेट करें, उनको लेकर आए। तो अब चलते हैं, नमाज से फ्री हो जाते हैं, उसके बाद पेशेंट को उठाते हैं और ड्रॉप करते हैं। एक तीर से 2 शिकार, समझ रहे हैं। राइड भी पक्की और वेटिंग का फेयर भी मिलेगा और नमाज से भी फ्री हो जाएंगे। जी तो गाइस नमाज से फ्री हो चुके हैं, लेकिन एक गुड न्यूज़ है, ये चेक करें भाई, भरोसा ही नहीं किया तब लोगों पे। मैं चाहता टाइम 10-15 मिनट का जैसे बोला था, मैं कैंसिल करवाता या दूसरी कोई राइड देखता। मैं इसके साथ फेवर करी और नमाज़ पढ़ने का मैंने इसको ये बोला, मैं टाइम 10-15 मिनट लगेंगे, आप वेट करोगे, मैं नमाज़ पढ़ के आ जाता हूँ, और आपकी जब वेटिंग करनी ही है तो भाई बोलते हैं कि ठीक है आप आ जाओ, कोई मसला नहीं है, मैं कैंसिल नहीं करूँगा। तकरीबन आया हूँ, 12-13 मिनट थे इसके अंदर, ये चल रही थी काउंटिंग इसकी ना। तो घर वालों को कॉल कर रहा हूँ, कॉल ही अटेंड नहीं कर रहे। ये सामने ही हॉस्पिटल है। अब वो 2-3 बार कॉल की, नहीं अटेंड की, तीसरी कॉल पे अटेंड करी, मुझे बोलती है कि भैया आप राइड कैंसिल कर दें, क्योंकि जो डॉक्टर डिस्चार्ज देने का था वो आया नहीं अब तक। अब इसके अंदर किसकी गलती, मेरी गलती या कस्टमर की गलती, किसकी गलती आप लोग बताएं। बाकी इस तरीके से मुझे बोला कि राइड कैंसिल कर दें। मैंने उनको बताया नहीं कि भाई ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर भाई के नंबर पे कॉल करी तो भाई भी कॉल नहीं उठा रहे दोबारा। तो हमारे जो टाइम ऑलमोस्ट आधा घंटा, जो 15-20 मिनट की वेटिंग थी वो भी ज़ाया, और राइड भी कैंसिल हो गई। तो दोबारा से हम 3 राइडों पे आ गए अपनी। 10 राइडें बाकी हैं, टाइम ऑलमोस्ट 5:30। बाकी जब तक राइड नहीं आ रही, अपने मैकेनिक के पास जाते हैं जिससे हमने ये इंजन का काम करवाया था, उसको दिखाते हैं कि ये शोर किस चीज़ का आ रहा है। प्रॉपर चेक भी हो जाएगी गाड़ी, और राइड आ गई तो राइड उठा लेंगे। और डिस्टेंस जो है इसका 4 किलोमीटर। मेरा अपना ज़ाती पर्सनल कोई मैकेनिक नहीं है। ये जो इंजन का इशू हुआ था उसने पैसे मुनासिब लिए थे, काम अच्छा करके दिया था, इसलिए दोबारा उसी के पास जा रहा हूँ। जी तो वॉइस आ गया अपनी पुरानी शॉप, जहाँ हमारे सारा पुलियो शिलियो का काम हुआ था। हमारे लुकमान उस्ताद चेक कर रहे हैं, देखें क्या बोलते हैं। ये मतलब मसला नहीं कर रही गाड़ी चलने में कोई भी, लेकिन शोर बहुत आ रहा है कैबिन के अंदर ना। एसी वगैरह भी सब कुछ ओके चल रहा है, हर चीज़ ओके चल रही है, शोर बहुत है। बाकी बात की जाए आज की अर्निंग की, तो 1221 का काम हमारा यंगो के साथ है, और बाइकिया के साथ 680 का, फ्रंट ड्राइव के साथ हमारा जो काम है 880 रुपये का। टोटल 2780 यानी समझो कि 2800 रुपये का हमारा काम हो चुका है। बाकी गाड़ी की रनिंग जो हमने स्टार्ट किया था 882, टोटल अभी चली हुई 949 माइनस करेंगे 882 यानी 67। ऑलमोस्ट कोई हमारी 3.5 किलो गैस लगी होगी, हिसाब लगा लेते हैं। 240 मल्टीप्लाई बाय 3.5, 840 माइनस 2800, समझो कि 2000 रुपये हमारी आज की बचत बनती है। सो बस आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।